नमस्कार साथियों, मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि हर एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों। तो यूपी ट्रिपल एससी के पेट में मुहावरे और लोकोक्तियाँ का टॉपिक दिया हुआ है। और भी अन्य वीडियो है, अन्य जो एग्ज़ाम है, यूपी एसआई हो गया, बिहार एसआई हो गया, और जितने भी अधीनस्थ के परीक्षा हो गए, इन सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों क्या होता है मुहावरे, जिसको हम इंग्लिश में आइडियम्स बोलते हैं, और लोकोक्तियाँ जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मुहावरे लोकमानस की संचित अनुभूतियाँ हैं। इनके प्रयोग से भाषा की संजीवता में वृद्धि होती है। मुहावरे भाषा के प्राण है। मुहावरे भाषा क्या है? प्राण है। ये कौन बात कहा था? ये डॉक्टर मनोहर लाल गौर जी ने कहा था। मुहावरा किसे कहते हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। मुहावरे ऐसी चीज़ है, जैसे कोई भी ऐसा वाक्यांश जो आपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा। ठीक है दोस्तों। और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ लोक अनुभव से बनती हैं। किसी समाज ने कुछ लंबे अनुभव से सीखा हो, जैसे कोई समाज कोई लंबे अनुभव से सीखा हो और उसे एक वाक्य में बांध दिया हो, ऐसे वाक्यों को लोकोक्तियाँ कहते हैं। इसे कहावत भी कहा जा सकता है या जनश्रुति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर क्या क्या देखते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ में क्या कहते हैं? मुहावरे वाक्यांश है, एक प्रकार से कोई वाक्य का अंश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया, मतलब अकेले इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य है और इसका उपयोग या इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है। मुहावरा होश उड़ जाना का कहीं ना कहीं किसी न किसी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये पूरी तरीके से लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लोकोक्तियाँ। इस तरह भी स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रचलित मुहावरे हैं, उसके बारे में आइए समझते हैं। ठीक है, अंग संबंधी मुहावरे। देखिए अंग से क्या क्या संबंधी मुहावरे हैं, उनके बारे में समझते हैं। जैसे देखिए अंग छूना। अंग छूना का मतलब होता है कसम खाना। मैं अंग छूकर कहता हूँ कि साहब मैंने पाजेब नहीं देखी। पाजेब मतलब होता है पायल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना। आज उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देखिए भी समझा रहा हूँ साथ साथ। अंग अंग टूटना मतलब सारे बदन में दर्द होना। आप लोग घर गांव या कहीं पे भी आप इसका प्रयोग सुने होंगे कि अंग अंग टूट रहा है। इसका मतलब सारे बदन में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। इस ज्वर ने तो मेरा अंग अंग तोड़ कर रख दिया। अंग अंग ढीला हो जाना मतलब बहुत थक जाना। तुम्हारे साथ कल चलूँगा, आज मेरा अंग ढीला हो गया। अक्ल संबंधी मुहावरे क्या क्या है देखिए। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख, वह तो निरा अक्ल का दुश्मन निकला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाइए। अक्ल चकराना का मतलब कुछ समझ में ना आना। प्रश्न पत्र देखते ही मेरा अक्ल क्या हो गया? चकरा गया। ठीक है दोस्तों। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब समझाने पर भी ना मानना। तुम तो सदैव अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते हो। ठीक है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब तरह तरह के विचार करना। बड़े बड़े वैज्ञानिक अक्ल के घोड़े दौड़ाना तब जाके कहीं अणुबम बना सकें। आँख संबंधी मुहावरे। आँख दिखाना मतलब गुस्से से देखना। उदाहरण आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, तो उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसके अर्थ समझाना बहुत ही ज़रूरी है। अब उदाहरण में तो आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें लिखा हुआ है, मैं बस आपको इसका अर्थ समझाता हूँ ताकि वीडियो छोटी और अच्छी और ज़्यादा गुणकारी हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। आँखों में गिरना मतलब सम्मान रहित होना। आँखों में गिरना मतलब सम्मान रहित मतलब क्या होता है कि सम्मान से रहित हो जाना। आँखों में गिर जाना। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आँख चुराना मतलब छिपना। आँख मारना मतलब इशारा करना। आँख तरसना मतलब देखने को लयालित हो जाना मतलब एकदम देखने की तरस जाना। आँख फेर लेना प्रतिकूल होना। आँख बिछाना प्रतीक्षा करना। आँख बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिधर जाते तो उधर ही जनता उनके लिए आग बिछाए खड़ी होती थी। आँखें सेकना मतलब सुंदर वस्तु को देखते रहना। आँखें चार होना प्रेम होना, आमना सामना होना। ठीक है, आँखों का तारा का मतलब अति प्रिय। आँख उठाना का मतलब देखने का साहस करना। आँख उठाने का मतलब देखने का साहस करना। अब वो कभी मेरे सामने आँख नहीं उठा पाएगा। ठीक है, आँख खुलना मतलब होश आ जाना। क्या हो जाना? होश आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। आँख लगना मतलब नींद आना अथवा प्यार होना। ठीक है, आँखों पर पर्दा पड़ना, लोभ के कारण सच्चाई ना दिखना। ठीक है, आँखों का काटा मतलब अप्रिय व्यक्ति। आँखों का समाना, आँखों में समाना तो दिल में बस जाना। कलेजा संबंधी कुछ मुहावरे हैं देखिए। कलेजे पर हाथ रखना, अपने दिल से पूछना। कलेजे पर हाथ रखना, अपने दिल से पूछना। कलेजा जलना
तीव्र असंतोष होना, कलेजा ठंडा होना, संतोष हो जाना, क्या हो जाना, संतोष हो जाना, कलेजा थामना मतलब जी खड़ा करना, क्या करना, जी खड़ा करना। अपने एकमात्र युवा पुत्र की मृत्यु पर माता पिता कलेजा थाम कर रह गए। ठीक है दोस्तों, कलेजे पर पत्थर रखना, दुख में भी धीरज रखना, दुख में भी धीरज रखना, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना, कान संबंधी कुछ मुहावरे, कान भरना मतलब चुगली करना, काल कतरना मतलब बहुत चतुर होना। आजे कान का कच्चा मतलब सुनते ही किसी बात पर विश्वास कर लेना। ठीक है, कान पर जू ना रेंगना मतलब कुछ असर ना हो, किसी को कोई बात कहो कान पर जू नहीं रेंगना इसका मतलब उसके ऊपर कोई कसर नहीं हो रहा। कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल पता ना चलना। ठीक है, कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल पता ना चलना। दोस्तों हम लोग 36 तक आ चुके हैं। आइए 37वें प्रश्न पर, 37वें मुहावरे पर। दोस्तों आज ये 37वें देखिए नाक संबंधी कुछ मुहावरे हैं। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, देखिए नाक में दम करना मतलब बहुत तंग करना, नाकों चने चबाना मतलब ये भी बहुत तंग करना होता है। नाक रखना मतलब मान बचा लेना, ठीक है, या मान रख लेना। उसके बाद नाक रगड़ना मतलब दीनता दिखाना, नाक पर मक्खी ना बैठने मतलब अपने पर आँच ना आने देना, मतलब नाक पर नक्खी भी बैठने नहीं देता है। ठीक है व्यक्ति, इसका मतलब अपने पे आँच नहीं आने देना। नाक कटना प्रतिष्ठा का नष्ट हो जाना। मुंह संबंधी कुछ मुहावरे, मुंह की खाना, हार मारना, मुंह की खाना मतलब हार मानना, मुंह में पानी भर आना, दिल ललचाना। ठीक है, दिल ललचाना, मुंह खून लगना मतलब रिश्वत लेने की आदत लग जाना, मुंह छिपाना मतलब होता है लज्जित होना, मुंह छिपाना मतलब लज्जित होना। ठीक है दोस्तों, मुख रखना, मुंह रखना इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान रखना। मुंहतोड़ जवाब देना, मुंहतोड़ जवाब मतलब कड़ा उत्तर देना। ठीक है दोस्तों, मुंह पर कालिख पोतना मतलब कलंक लगाना, मुंह पर काली पोतना मतलब कलंक लगाना। मुंह उतरना मतलब उदास हो जाना, मुंह ताकना मतलब दूसरे पर आश्रित हो जाना। और आगे आ जाइए दोस्तों, मुंह बंद करना का मतलब चुप कर देना, मुंह बंद कर देना का मतलब चुप कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आजकल रिश्वत में बड़े बड़े अफसरों का मुंह बंद कर रखा है। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग 52 पे आ चुके हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों आ जाइए 53वें मुहावरे पर। दांत संबंधी मुहावरे, दांत पीसना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य प्रकट करना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य प्रकट करना। दांत खट्टे करने मतलब बुरी तरह से हरा देना। ठीक है, दांत काटी रोटी, देखिए दांत खट्टे करना, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। दांत काटी रोटी, घनिष्ठता पक्की मित्रता। ठीक है, दांत काटी रोटी मतलब घनिष्ठता या पक्की मित्रता। अब आ जाए गर्दन संबंधी मुहावरे, गर्दन झुकना मतलब लज्जित होना, गर्दन पर सवार होना पीछे पड़ना, गर्दन पर छुरी फेरना अत्याचार करना। गले संबंधी मुहावरे देखिए, गला संबंधी मुहावरे क्या, गला घोटना मतलब अत्याचार करना, गला फंसाना मतलब बंधन में पड़ना। उसके बाद गले मढ़ना मतलब ज़बरदस्ती किसी का कोई काम सौंपना। उसके बाद गले की हार का मतलब बहुत प्यारा। सिर संबंधी मुहावरे देखिए क्या क्या, सिर पर भूत सवार होना मतलब धुन लगाना, सिर पर मौत से खेलना मतलब सिर पर मौत खेलना मतलब मृत्यु समीप होना। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग 65 पे आ चुके हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा लें। सिर पर खून सवार होना, मरने मारने को तैयार होना, सिर धर की बाजी लगाना मतलब प्राणों की परवाह ना करना, सिर नीचा करना मतलब लजा होना। हाथ संबंधी मुहावरे, हाथ खाली होना मतलब रुपया पैसा ना होना, हाथ खींचा मतलब साथ ना देना, हाथ पे हाथ धरकर बैठना मतलब निकम्मा होना, निकम्मा व्यक्ति हाथ पे हाथ धरे बैठता है। ठीक है दोस्तों, हाथों के तोते उड़ना मतलब दुख से हैरान होना, हाथों के तोते उड़ना मतलब दुख से हैरान होना। ठीक है दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट पे। हाथों हाथ बहुत जल्दी, हाथों हाथ मतलब बहुत जल्दी, हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना, हाथ साफ करना मतलब चुरा लेना, हाथ साफ करना मतलब चुरा लेना, हाथ पाँव मारना मतलब प्रयास करना, हाथ पाँव मतलब प्रयास करना। और देखिए हाथ डालना का मतलब होता है शुरू करना, हाथ डालने का मतलब क्या होता है शुरू करना। हवा संबंधी मुहावरे, हवा लगना मतलब असर पड़ना, हवा लगना मतलब असर पड़ना, हवा की बातें करना मतलब बहुत तेज बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना, हवाई किले बनाना मतलब झूठी कल्पनाएं करना मतलब झूठी बातों का कल्पना करना। ठीक है, हवा हो जाना मतलब गायब हो जाना, देखते देखते मेरी साइकिल जाने कहाँ हवा हो गई। तो समझ में आया दोस्तों, इसका मतलब कि उसकी साइकिल गायब हो गई। आइए 82 प्रश्न पे मतलब 82 मुहावरे पर।
देखिए दोस्तों, पानी से संबंधित मुहावरे। तो पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, पानी में आग लगना मतलब शांति भंग कर देना, पानी फेर देना मतलब निराश कर देना, पानी भरना मतलब तुच्छ लगना, पानी भरना मतलब तुच्छ लगना, तुमने तो जीवन भर पानी ही भरा है, ठीक है, मतलब तुच्छ काम किया है, ठीक है। कुछ मिले जुले मुहावरे। देखिए, अनूठा दिखाना मतलब देने से साफ, अंगूठा दिखाना मतलब देने से साफ इनकार कर देना, अगर मगर करना मतलब टालम टोल करना, अंगारे बरसाना मतलब अत्यंत गुस्से से देखना, आड़े हाथों लेना अच्छी तरह काबू करना, ठीक है। आकाश से बातें करना बहुत ऊंचा होना, ईद का चांद मतलब बहुत कम दिखना, उंगली पर नचाना वश में करना, कलई खुलना रहस्य प्रकट हो जाना, कलई खुलना मतलब रहस्य प्रकट हो जाना, काम तमाम करना मतलब मार देना, कुत्ते की मौत मारना बुरी तरह से मारना, ठीक है। राजद्रोही सदा कुत्ते की मौत मरते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट 96 पे। कोल्हू का बैल मतलब निरंतर काम में लगे रहना, खाक छानना दर बदर भटकना, गड़े मुर्दे उखाड़ना पिछली बातों को याद करना, गुलछर्रे उड़ाना मतलब मौज करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आ जाए, गड़े घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना, घास खोदना मतलब फिजूल समय बिताना, चंपत होना भाग जाना, चौकड़ी लगाना मतलब छलांगे मारना, छक्के छुड़ा मतलब बुरी तरह पराजित करना, टका सा जवाब देना मतलब कोरा उत्तर देना, टोपी उछालना मतलब अपमानित करना, तलवे चाटना मतलब खुशामद करना, थाली का बैगन मतलब अस्थिर विचार वाला, दाने दाने को तरसना मतलब अत्यंत गरीब होना, दौड़ धूप करना मतलब कठोर श्रम करना, धजिया उड़ाना मतलब नष्ट क्या कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। 111 पे आ चुके हैं। इसी प्रकार से अपने चैनल पे यदि नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आ जाइए 112वें मुहावरे पर। नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, 9 2 11 मतलब चंपत होना मतलब भाग जाना, फूक फूक को कदम रखना मतलब सोच समझ कर कदम बढ़ाना, बाल बाल बचना मतलब बड़ी कठिनाई से बचना, भाड़ झोंकना मतलब यूं ही समय बिताना, मक्खियाँ मारना मतलब निकम्मा रहकर समय बिताना। आज ये देखिए, माथा ठनकना मतलब संदेह होना, मिट्टी खराब होना मतलब मिट्टी खराब करना मतलब बुरा हाल करना, रंग उड़ाना मतलब घबरा जाना, रफ्फू चक्कर होना मतलब भाग जाना, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिनाई से सामना करना, विष उगलना मतलब बुरा भला कहना, और श्री गणेश करने का मतलब क्या होता है, शुरू करना, ठीक है। हजामत बनाना मतलब ठगना, शैतान के कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना, शैतान के कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना, राही का पहाड़ बनाना मतलब राही का पहाड़ का मतलब क्या होता है, छोटी सी बात को बहुत बढ़ाकर बना देना, बहुत ही बढ़ाकर बढ़ा देना, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको 127 तक मुहावरे आपको मैंने बताए। आप देखिए, कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे लोकोक्ति क्या है, अदगल गगरी छलकर जा मतलब कम गुण वाला व्यक्ति क्या करता है, वो ज़्यादा दिखावा करता है, ठीक है। कम गुण वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आप इसका एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बस इसके अर्थ समझा देता हूँ, ठीक है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत मतलब समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब कि आम का भी आपको फ़ायदा मिला, उसके बाद गुठलियों का भी फ़ायदा मिला, इसका मतलब दुगुना लाभ मिला, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है, ऊँची फीकवान ऊंची दुकान फीकी पकवान मतलब केवल ऊपरी दिखावा करना, मतलब दुकान तो ऊंचा है आपका लेकिन पकवान कैसा है, खराब है, इसका मतलब केवल ऊपरी दिखावा करना। घर का भेदी लंका मतलब आपसी फूट के कारण भेद खोलना, मतलब छोटी मोटी बात के कारण अपने घर की बात को क्या कर देना, भेद खोल देना। जिसकी लाठी उसका बस मतलब शक्तिशाली की विजय होती, ठीक है। जल में रहकर मगर से बैर मतलब किसी के आश्रय में उसी से शत्रुता नहीं लेना चाहिए, मोल ले लेना, ठीक है। थोथा चना बाजे घना होता है, जिसका सत नहीं होता वो दिखावा करता है, जिसमें सत नहीं होता वो क्या करता है, दिखावा करता है। दूध का दूध पानी का मतलब सच और झूठ का ठीक फैसला। दूर के धोर सुहावन लागे मतलब जो चीज़ें दूर से अच्छी लगती हों। ना रहेगा बास ना बजेगा, कारण के नष्ट होने पर कार्य ना होना, कारण के नष्ट होने पर कार्य ना होना, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं 12वें नंबर। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा मतलब काम करना नहीं आता है और क्या करता है, बहाने बनाना, ठीक है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगे बिना अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है मगर मांगने पर साधारण चीज़ भी नहीं मिलती है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ज़बरदस्ती किसी को मेहमान बनना, ठीक है, बनना, ठीक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन पवित्र हो तो घर में ही तीर्थ है। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों ओर से लाभ, न एक नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नई वस्तुओं पर विश्वास नहीं होता, पुरानी वस्तु टिकाऊ होती हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम, भीतर में शत्रुता और ऊपर से मीठी बातें करना, ठीक है। आगे जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शरारती समझाने के वश में नहीं आते।
सहज पके जो मीठा हो, धीरे धीरे किए जाने वाला कार्य अस्थायी फलदायक होता है। सांप मरे लाठी ना टूटे, हानि भी ना हो और काम भी बन जाए। दोस्तों 21 तक आ चुके हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अंत भला तो सब भला, मतलब जिसका परिणाम अच्छा होता है वो सर्वोत्तम है। ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना, बहुत कंजूस होना। 100 सुनार की एक लोहार की, मतलब निर्बल की सैकड़ों चोटों का सबल का एक ही चोट मुकाबला कर देता है। सावन हरे न भादव सूखे, सदैव एक ही स्थिति में रहना। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी प्रकार से हमने क्या किया, 127 मुहावरे आपको बताए हैं और 25 लोकोक्तियों के बारे में मैंने आपकी चर्चा की है। इसी प्रकार से मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।